पास कोई अस्त्र नहीं और तेरे पास कोई शस्त्र नहीं, और ना ही तू कोई योद्धा है, फिर भी तो दुनिया को हरा सकता है मेरे साथी, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ साथी, इस महत्वपूर्ण हथियार के साथ पूरी दुनिया को बदल सकते हो तुम। आइए एक बहुत ही प्यारे से सुनहरे से कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूँ फिलहाल, जो बहुत ही छोटा सा कंटेंट है लेकिन बहुत कुछ देकर जाएगा। मेरा मानना है, मैंने आपसे बार बार कहा है, ये जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फिलहाल इस टाइम, ये आपके लिए केवल आपका रिवीजन है मान के चलें। और अगर आप पूरी तैयारी, पूरी फुलफिल एपिसोड लेना चाहते हैं, पूरा भरा परिपूर्ण लेना चाहते हैं, तो हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में जा करके इन तमाम चीज़ों का अवलोकन बेहतर कर पाएंगे। आइए आज हम आपको हॉस्टल वार्डन स्पेशल की सीरीज में, जो आपकी मांग पर चल रही है, जहां हम संधि से अवगत करा रहे हैं, हमारा तीसरा एपिसोड होने वाला है साथियों, जहां हम पूरी तरीके से व्यंजन संधि के लिए समर्पित हैं। कुछ महत्वपूर्ण 4 से 5 नियम जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। है तो बहुत चीज़ें, मैंने बार बार आपसे कहा कि आप अगर बहुत कुछ देखना चाहते हैं तो हिंदी के प्लेलिस्ट को ओपन करिए और वहाँ संधि का बहुत बड़ा विस्तृत आंकड़ा मैंने प्रस्तुत किया है, आप उससे लीजिए। लेकिन अगर मैं चाहूँ इस एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस पर्पज से कि आपको एक छोटे से समय में बहुत कुछ कर लेना है, तो इस दृष्टिकोण से हम आपके लिए चुनिंदा कुछ नियमों का संकलन लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, या मैं ये कह दूं कि आप अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। फिलहाल देखिएगा साथियों, तो व्यंजन संधि, जहां हम नियम परिभाषा से बहुत कुछ मतलब नहीं रखेंगे, बस इतना जान लेंगे कि एपिसोड 1 एपिसोड 2 अगर हमने क्रम से देखा है तो हमें परिभाषा बताने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन संधि होगी, किसी स्वर से व्यंजन मिलकर के अपना स्थापना करेगा, फिर भी व्यंजन संधि का उदाहरण सामने बन करके आएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करेंगे व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर। फर्स्ट नियम, ध्यान देना, सीधी बात, नो बकवास। का, चा, टा, ता और पा, इतना बोल देने से हमारे स्टूडेंट साथी जो हिंदी व्याकरण के जानकार हैं, जो अभी फिलहाल तैयारी करना शुरू किए हैं, उन्हें इतना तो बात पता होगी कि का, चा, टा, ता, पा क्या है। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग हैं। जी हाँ साथियों, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 5। कौन कौन से अक्षर वर्ग का निर्माण करते हैं आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, यही वर्ग का निर्माण करते हैं, यही 5 वर्ग हैं। नियम क्या कहता है, देखिए, यदि किसी वर्ग का, यहां से समझते रहिएगा, यदि किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप समझना, यदि किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा तो वह बदल जाएगा, किसमें? बदल जाएगा वन में। यह समझना, यदि किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा तो वह अपने ही वर्ग का पहला अक्षर बन जाएगा। जिस संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट नोट कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को दे सकते हैं। जिस संधि के बारे में हम सारी चीजें बयां करना चाह रहे हैं, वाकई में इसे हम हलंतों की संधि भी कहते हैं। ज्यादातर हिस्सों पर आप ये देख पाएंगे कि व्यंजन संधि का पहला जो खंड होगा, उसका अंतिम जो अक्षर होगा वो हमेशा आधा होगा, जबकि स्वर संधि में ऐसा कुछ नहीं था। तो ध्यान देना, हम इसे हलंतों की भी संधि कहते हैं। हलंतों की या हलंत संधि, हलंतों की संधि जो भी कहें, या हलंत संधि कह दें, तो कोई व्यवस्था नहीं है। एक बात और समझें, मैंने आपसे कहा है कि पहले खंड का अंतिम अक्षर हमेशा आधा होगा, और नहीं होगा तो आधा करना होगा आपको। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, तो का, चा, टा, ता, पा वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा तो अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। क्लियर है? उदाहरण के साथ मिलते हैं। अब देखिएगा, उदाहरण क्या है आपके स्क्रीन पर। वागीश, वागीश हमने लिखा है साथियों, वागीश। हमने लिखा है दिगंबर, दिगंबर। हमने लिख दिया है दिग्गज, दिग्गज। ये देखिएगा, हमने लिख दिया है षड्दर्शन, षड्दर्शन। हमने लिख दिया है षड्यंत्र। ये एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि बहुत कुछ स्पेशल है। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आपके एग्जामिनर महोदय पूछ सकते हैं। हम बात कर लें सदाशय का, हम बात कर लें अब्ज का, हम बात कर लें अब्द का। लीजिए, तमाम ऐसे एग्जाम्पल मैंने रखने का प्रयास किया है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, जरा गौर फरमाइए कि शब्दों के बीच में
आपको पहचान मिलेगी, ये मैंने बार बार कहा है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ हमारी पहचान गा होने वाली, यहाँ भी गा, यहाँ भी गा, यहाँ ये अक्षर, यहाँ ये अक्षर, यहाँ ये अक्षर। अब यहाँ चेक क्या करना है, ये किस वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। देखना, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, पूरा अवलोकन कर रहे हैं, तो यदि किसी शब्द के बीच में किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा तो वह अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। यही हमारा नियम है। अब आप ध्यान दे सकते हैं, वागीश गा का वर्ग का तीसरा अक्षर है कि नहीं साथियों, है ना। गा का वर्ग का तीसरा अक्षर है, अतः गा कन्वर्ट इनटू का, यानी गा चेंज होकर के किसमें रूपांतरित हो जाएगा, यानी अपने रूप को बदल लेगा, वो होगा का में। जी हाँ, ठीक। अब आप ये बात समझ चुके हैं, यानी हम क्या करने वाले हैं, इसको का में बदलेंगे और हम इसे लिखेंगे वाक। लेकिन हमने आपसे कहा है कि पहला खंड आधा होना चाहिए, तो इसे आपको आधा करना पड़ेगा, वाक। अच्छा, आप बताना, ये वागीश लिखा, एक उदाहरण आप बहुत ही बेहतर ढंग से लीजिए, बाकी तो आप समझ जाएंगे। देखिए, वागीश लिखा है, मैंने गा को चेंज किया है तो वाकीश हो जाना चाहिए, लेकिन अब हम इसे संधि विच्छेद में ले जाएंगे, तो यहीं से तोड़ेंगे इसे, हम लिखेंगे वाक। क्यों? क्योंकि हमने बार बार कहा कि पहला खंड का अंतिम अक्षर आधा होगा, और जब आप इसे आधा करोगे तो इसकी मात्रा पीछे चली जाएगी, यानी वाक प्लस ईस हो जाएगी। ये नियम होगा। समझ गए हमारी बातों को? अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं, जिस अक्षर से हम उसकी पहचान करते हैं, उसी अक्षर से हम उस शब्द का विच्छेद भी करते हैं, वहीं से उसको तोड़ने का प्रयास भी करते हैं, और प्रयास क्या, वहीं से सफल प्रयास करते हैं, तोड़ते भी हैं, कोई बात नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा है कि तोड़िएगा जरूर। गा को हमने का में कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो का वर्ग का तीसरा अक्षर है, नो डाउट चेंज हो गया। फिर हमने कहा कि जब आप इसको यहीं से तोड़ोगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, इसके पहले खंड का अंतिम अक्षर आधा होना चाहिए। आधा है तो कोई बात नहीं, मरे हुए को क्या मारोगे, लेकिन हाँ, और अगर आधा नहीं है, अगर आधा नहीं है तो आपको आधा करना है, और आधा करने का फार्मूला आपको पता है कि आप मात्रा किसी भी अक्षर से हटाओगे तो संबंधित अक्षर आधा हो जाएगा। अब ये मात्रा कहाँ चली गई, पीछे, तो वाक प्लस क्या हो गया, ईस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, तो आप दिगंबर में दिक आधा करोगे ना का को, तो यहाँ से आ निकल के बाहर चला जाएगा, दिक धन अंबर, और बाहर जाने के बाद दूसरे खंड का प्रारंभ में शुरुआत कर जाएगा। यहाँ देखिएगा, दिक आधा हुआ, लेकिन पीछे गज ही लिखा, क्यों? क्योंकि ये पहले से आधा था, पहले से आधा था, और आधे, यानी हमने कहा कि मरे हुए को क्या मारोगे, तो जो पहले से ही आधा उसे फिर क्या आधा करोगे। इस तरीके से देखिएगा, ये टा ठा डा, यानी टा वर्ग का है, इसलिए यहां सट प्लस दर्शन होगा साथियों, सट प्लस दर्शन। ये पहले से आधा है, ये पहले से आधा है, तो हमें आधा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, षड्यंत्र में ये आधा नहीं है, षड्यंत्र में क्या होगा, ये चीज देखिएगा, सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। सदाशय में देखिए, ता था दा, इसका मतलब सत प्लस, इसको आधा किया हमने, और यहां से बड़ा की मात्रा बाहर गई, सत प्लस क्या हो गया, आशय। ऐसे यहां भी होगा, अप प्लस क्या होगा, जा, और यहां क्या होगा, अप प्लस दा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पा वर्ग का तीसरा अक्षर है, कन्वर्ट इनटू पा, क्लियर है ना। यदि किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा तो वो अपने ही वर्ग का पहला अक्षर बन जाएगा। साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि पहले खंड के अंतिम अक्षर को आधा करना है, करना है, करना है, और अगर वो पहले से आधा है तो हमें फिर उस पर कोई अन्यथा कोई प्रयोग नहीं करना है, हमें केवल उसके वर्ग के नियमानुसार हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। क्या ये नियम आप समझ पाए? जी हाँ, अगर हो रहा है तो बहुत ही खास बात है, और ये एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। देखिएगा, तो नियम नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। नियम नंबर 2 पर आते हैं साथियों। नियम नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, यदि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर आएगा ना, यदि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर, जिसे आप नासिक वर्ण कहते हैं साथियों, जैसे अंगा, इया, अड़ा, न, मा, जिनको हम उच्चारित करते समय अपने नाक की मजबूती के साथ हेल्प करते हैं, नाक का सहारा लेते हैं, हम उसे नासिक कहते हैं, कोई बात नहीं है। तो किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर आए या नासिक वर्ण बीचों बीच आए तो हम उसे उसी वर्ग का पहले अक्षर बना देंगे। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कहीं आपको अंगा मिलेगा तो वो बदल जाएगा का में, अगर आपको कहीं ये अंगा मिल गया तो का में, आपको कहीं अड़ा मिला तो किस में बदल जाएगा, टा में। ये फार्मूला होना चाहिए, और इसी से संबंधित उदाहरण भी पूछे गए हैं। यानी 5वां अक्षर, देखना कौन सा अक्षर आएगा, यदि 5वां अक्षर आए, 5वां अक्षर आए तो वह फर्स्ट में चेंज हो जाएगा।
पांचवा आएगा तो पहले में चेंज हो जाएगा। कितनी बेहतर बात है, देखिएगा इससे उदाहरण पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में, जैसे ये बहुत बार आया है साथियों, वांग्मय, वांग्मय, ये चीज ये कई बार आया है, कई बार आ चुका है। अब आप क्या करोगे, इसको जब तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, हो जाएगा वाक, अंगा क्योंकि चेंज होगा, का में वाक धन मय, वाक धन मय, ये चीज। जैसे लिखा जाए षणमूर्ति, षणमूर्ति, तो ये अड़ा है, चेंज होगा किसमें, टा में, आधा तो रहेगा ना पहले, यहां आधा नहीं करना पड़ा, यहां भी आधा नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो आधा आधा हमें मिल ही रहे हैं, तो हम आधा जितना दे रहे हैं उतना ही तो ले रहे हैं, तो इसका मतलब टा हमें आधा ही मिला, केवल हमने चेंज किया, सट प्लस क्या हो गया, मूर्ति हो गया, इस तरीके से। जैसे लिखा जाए षणमास, षणमास में क्या होगा, सट प्लस मास, ये चीज, कोई दिक्कत। उन्मूलन, उन्मूलन लीजिए, उन्मूलन, उन्मूलन में आप देख पाएंगे ना ताबर का अंतिम अक्षर है, ता था द ध ना ताबर का अंतिम अक्षर है, अतः ना कन्वर्ट हो जाएगा ता में। इसका तात्पर्य हुआ कि हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे, उत प्लस मूलन, उत प्लस मूलन। इसी क्रम में आप कर सकते हैं उन्नति, उन्नति, आप ध्यान दीजिए तो होगा उत प्लस नति। क्या यहां तक की बातें आप समझ गए? देखो कितनी सी सिंपल सा चैन बना के रखा हूं, बहुत ही बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी आप कवर कर जाएंगे साथियों। नियम नंबर 2 हो गया कंप्लीट। नियम नंबर 3 की बात करें, बहुत ही आसान, कई बार आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, ध्यान देना। यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर पर अनुस्वार लगा है, क्या बोला हमने, यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर पर अनुस्वार लगा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मां में, चेंज हो जाएगा मां में साथियों, चेंज हो जाएगा, और वो हमेशा आधा ही माना जाएगा, क्योंकि अनुस्वार ऊपर लगा है, हम उसे आधा ही समझेंगे। देखना, जैसे अभी हम कह दें अनुस्वार चेंज हो रहा है किसमें, मां में, ये नियम हो गया, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अनुस्वार मां में चेंज हो रहा है। जैसे लिखा जाए संकल्प, संकल्प, संसार, संजीवन, ऐसे ही आएगा प्रश्न, संजीवन, संचय, संहार, ये प्रश्न है। जैसे आप कह सकते हैं किंचित, किंचित, जैसे आप कह दें दंड, जैसे आप कह दें खंड, जैसे आप कहें संतोष, ये सारे प्रश्न ही आएंगे। जैसे आप कह सकते हैं किन्नर। अब आप ध्यान दें, अगर अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार है, तो वो मां में कन्वर्ट होगा, ये बात हम आपको बता भी चुके हैं। इसका मतलब हुआ, देखना, ये हो जाएगा सम धन कल्प, पहला खंड हमेशा आधा रहेगा, पहले भी मैंने बोला भी आपसे, सम धन सार, ये अनुस्वार आधा ही माना जाता है, सम धन सार, सम धन जीवन, क्या सबका बताना पड़ेगा हमें, समझ गए ना, सम धन जीवन, सम धन चय, और सम प्लस हार, और किम प्लस चित, दम प्लस डा, खम प्लस डा, सम प्लस तोष, और किम प्लस नर। ये इस तरीके के व्यवहारिक रूप से आपके आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। तो नियम 1 2 3 करके मैंने दिया आपको कि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर आएगा वह भी अपने वर्ग का पहला अक्षर बन जाएगा, यदि किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा वह भी अपने वर्ग का पहला हो जाएगा। कितना आसान सा फार्मूला है। दूसरी बात आप ये समझ गए होंगे कि हमें पहले खंड का अंतिम अक्षर हमेशा आधा रखना है। यदि आधा मिल रहा है तो केवल अक्षर को बदलो आप और कुछ ना करो, आधा ही रहेगा। लेकिन अगर आधा नहीं है तो आधा करिए आप, उससे उसको स्वर हटाइए और दूसरे खंड के प्रारंभ में लगाइए। बस इतना सा ही काम है और मुझे पूरा विश्वास यहां तक का काम हो चुका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिलहाल नियमों की संख्या तो बहुत है, लेकिन हम जिस तरीके से अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं साथियों, वहाँ इतना ही काफ़ी जितना मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल पूरे विश्वास के साथ आप जाइए, आप निराश होकर नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 4, बस एक नियम और लास्ट है, तो और भी नियम, लेकिन यहीं से प्रश्न आएंगे, ये पूरा विश्वास है। यकीनन आप ये मान के चलें, बस इतना सा ही काम करके जाएं, आपकी नया पार होके आएगी, ये पूरा विश्वास है हमारे। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जितना आपका सिलेबस आपसे कह रहा है, मैं आपको उतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी चंद मिनटों में, वो भी ये सोच करके कि जल्दी से जल्दी आपको दे जाऊँ। तो देखना जरा, नियम नंबर 4 की बात करें, यदि 2 अक्षर साथ आएंगे, सोचना जरा, 2 अक्षर साथ हों,
दो अक्षर साथ होने का मतलब दो समान अक्षर साथियों, जाने दीजिएगा, दो समान अक्षर साथ हों। अच्छा आप बताना, जब दो समान अक्षर साथ आते हैं तो कभी आपने इस तरीके से तो देखा नहीं होगा, सा सा साथ साथ लिखा हो गया हो, मामा साथ साथ ऐसे लिखा गया हो बगैर किसी मात्रा के, जैसे मामा सासा ऐसे करके लिख सकते हो, सासी लिख सकते हो, लेकिन बगैर मात्रा के तो नहीं होगा। जैसे आप सास लिख सकते हो, अलग बात है, मामा लिख सकते हो, अलग बात है, लेकिन दो अक्षर बगैर मात्रा विहीन होने पर क्या इस तरीके से साथ लिखे जाते हैं? तो आप सोचोगे हाँ सर लिखे तो जाते हैं, लेकिन जब भी लिखे जाते हैं तो उसमें से ये पक्की बात है एक आधा होता है ना, एक आधा होता है। देखना जरा, जैसे दो समान अक्षर साथ साथ आए तो आपको पता है एक आधा होता है, जैसे सज्जन, जैसे उल्लास, जैसे तल्लीन, जैसे उज्ज्वल, इसमें तो फिलहाल दोनों ही आधा है, उज्ज्वल, इस तरीके से, जैसे उच्चारण, तमाम ऐसे शब्द हैं जो आपको मिलते रहेंगे कई जगह। उल्लास वगैरह हमने लिख दिया, तल्लीन लिखा, सज्जन लिखा, उज्ज्वल लिखा, उच्चारण लिखा, ऐसे तमाम शब्दों का जिक्र हम कर रहे हैं फिलहाल। ऐसे तमाम शब्दों का और भी एक लेखा जोखा आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, नियम वही चलेगा। ध्यान देना, जब दो समान अक्षर साथ साथ आएंगे, मैंने बोला भी है दो समान अक्षर साथ साथ आए तो पहला यानी जो आधा होता है, पहला जो कि आधा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ता में, आधा ता में, क्योंकि आधा है तो आधा ही मिलेगा, आधा ता में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान देना और ये एग्जाम में आपके आके ही रहेगा। ध्यान दीजिए, जैसे आप कहेंगे सत प्लस जन, लीजिए सत प्लस जन, आप कहेंगे उत प्लस लास, आप कहेंगे तत् प्लस लीन, और आप कहेंगे यहां पर देखिएगा उत प्लस ज्वल, और लास्ट में देखिएगा आप क्या कहने वाले हैं? उत प्लस चारण। जी हाँ साथियों, फिलहाल व्यंजन संधि का यही मैं समापन करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि इतना ही नहीं है। मैंने आपसे कहा भी है ना, अगर आपको ये लग रहा है कि सर ने बहुत हल्के में पढ़ा दिया तो हल्का नहीं, पूरा पढ़ के जाइए। एपिसोड में एपिसोड लगा के रखे हैं, आप हमारे हिंदी के प्ले लिस्ट को ओपन करिए, संधि का बहुत बड़ा विस्तृत आंकड़ा पाइएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ पूरे यूट्यूब के इतिहास में उतना कहीं नहीं होगा जितना मैंने दे रखा है। आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे, आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपको ढेर सारा लेना है। मैंने इसे केवल हॉस्टल वार्डन स्पेशल के लिए बनाया हुआ है, तो मेरा जो विश्वास है, मेरा जो यकीन है कि यहाँ से लेकर के यहीं तक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं उस स्टूडेंट साथी पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बना रहा हूँ, ये प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी का सामान्यतया जो कैलकुलेशन है संधि से यहीं होगा, और अन्य जो टॉपिकें हैं, पर्यायवाची है, विलोम है, वहाँ से बेहतरीन प्रश्न बनाता है एग्जामिनर। फिलहाल यहाँ तक मान के चलूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।